सो गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल S3 टेक एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या है और ट्रांजैक्शन का कोर कॉन्सेप्ट पे हमने बात की थी। जब हमने ट्रांजैक्शन पे बात की थी तो हमने देखा था कि ट्रांजैक्शन में स्पेशली मेनली दो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनको हमें मेंटेन करना रहेगा। पहला था कि ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन अगर हमारे ट्रांजैक्शन के बीच में कोई सिस्टम या हार्डवेयर फेलियर आता है तो उस केस में भी हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में जाता है, या फिर जब सेम डेटाबेस पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन अप्रोच करते हैं, उसको यूज करना चाहते हैं, तो उस केस में भी हमने देखा था कि वहां पे डेटा हमारा इनकंसिस्टेंट होता है और प्रॉब्लम आती है। तो इन दोनों इश्यूज को मेंटेन करने के लिए अब हमें अपने ट्रांजैक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज को मेंटेन करना रहेगा जिनको हम बोलेंगे एसिड प्रॉपर्टीज। ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें अपने ट्रांजैक्शन में मेंटेन करना रहेगा। तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो सिंपल सा ACID, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हमें मेंटेन करना रहेगा। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पहले कॉन्सेप्ट की या पहली प्रॉपर्टी की, वो हमारी है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि आइदर ऑल द ट्रांजैक्शन रन सक्सेसफुली, ऑल द कोड ऑफ द ट्रांजैक्शन रन सक्सेसफुली और नन। मींस कि या तो हमारे कोड में अगर सपोज 100 लाइंस हैं या 100 जो लाइंस का कोड है, तो या तो वो 100% रन होना चाहिए या फिर हमारे 0 लाइंस ही रन होना चाहिए। बीच का कोई केस नहीं हो सकता। अगर सपोज 99% हमारा ट्रांजैक्शन रन सक्सेसफुली हो गया, उसके बाद अवॉर्ड अगर उस ट्रांजैक्शन को करना पड़ा, तो ऐसा नहीं होगा कि इसको डेटाबेस में सेव कर दिया जाएगा। इस पूरे 99% को क्या किया जाएगा, रोल बैक करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप देखोगे कि हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में जाएगा और हमारा डेटा गलत रहेगा। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। सिंपल सा एग्जांपल है, हमारे पास 2 अकाउंट्स थे। एक पहला अकाउंट था A और दूसरा अकाउंट था B। पहले अकाउंट्स में हमने बात की थी सपोज 500 रुपीज हैं, दूसरे अकाउंट्स में 1000 रुपीज हैं, और हमारा सिंपल सा टास्क था कि इसमें से हमें -100 करना है और इसमें +100 करना है। तो इसके लिए हमने जो ट्रांजैक्शन के लिए 6 लाइन का कोड लिखा, पहले इसने इसको रीड किया तो इसमें 500 वैल्यूज अब मिलेगी इसको। उसके बाद इसने 100 माइनस किया, 400 हुआ, और इसको इसने 400 को यहाँ पे राइट कर दिया। मींस यहाँ पे अब अपडेटेड वैल्यू इसकी कितनी हुई, 400। सेम इसका केस था कि अगर इसने क्या करता है, ए इसको बी को रीड करता, उसमें प्लस करता और उसके बाद उसको राइट करता। लेकिन हुआ क्या, इस बीच में इतने ट्रांजैक्शन के बाद सपोज कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेलियर हुआ और इतना का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। मींस 3 लाइंस का कोड रन सक्सेसफुली हुआ और इतना जो कोड था वो रन नहीं हो पाया। तो अभी आप देखोगे कि बी की वैल्यू अभी भी कितनी है, 1000 रुपीज ही है, जबकि ए की वैल्यूज कितनी हो चुकी, 400। तो अगर हम बात करें ये हुआ क्यों, इसका रीजन क्या था कि यहाँ पे 1500 था पहले बिफोर द ट्रांजेक्शन, और आफ्टर द ट्रांजेक्शन ये अमाउंट हो गया 400, जो इनकंसिस्टेंट है, गलत डेटा है। ऐसा ऐसा इसलिए हुआ कि इतने कोड का तो रन हो गया, इसका इफेक्ट डेटाबेस में आ गया इधर, लेकिन इसका इफेक्ट हुआ नहीं और डेटा हमारा मिसमैच हुआ। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये बोलती है कि या तो आपको कोड जो है आपका वो 100% रन होना चाहिए, जैसे यहाँ पे या तो 6 लाइन होंगी रन, या तो हमारी 6 लाइन का जो कोड था या तो ऑल 6 लाइन्स रन होंगी, ऑल कोड रन होगा, या फिर ऑल ट्रांजेक्शन रन होगा, या फिर 0 होगा। तो यहाँ इस केस में 3 का जो एग्जीक्यूशन हुआ था सक्सेसफुली, इसको भी क्या किया जाएगा, रोल बैक किया जाएगा। और रोल बैक जब करेंगे हम, जब रोल बैक करेंगे तो ये 0 स्टेट मतलब पुरानी स्टेट में आएगा, और जब पुरानी स्टेट में आएगा तो आप देखोगे कि इसको भी ये दोबारा से कितना करेगा, 500, और ये जो 500 जो 1400 हो रहा था, ये फिर से कितना होगा, 1500। तो पहली प्रॉपर्टी इंश्योर करती है कि या तो कोड 100% रन होना चाहिए या फिर 0%। 0% मतलब बिफोर और 100% मतलब सक्सेसफुल। अगर उसके बीच की कोई कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो पहली प्रॉपर्टी बहुत क्लियर है, जो बताती है कि आपको एटोमिसिटी होना चाहिए या तो 100% या 0। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की, जो हमारी है कंसिस्टेंसी। तो अभी हमने एग्जांपल देखा, उसमें क्या था, हमने ए को रीड किया था पहले, उसके बाद हमने ए में से 100 माइनस किया
और उसके बाद ए को हमने राइट किया, जो हमारा कितना हो गया था 400 इनिशियल एग्जाम्पल में, और इसके बाद हमने क्या किया, बी को रीड किया था, बी में हमने क्या किया था 100 को ऐड किया था और बी को राइट किया था। तो इसका कितना हुआ था 100 प्लस जो हमारा अमाउंट है 100 प्लस 1100 जो नया अमाउंट होगा, टोटल कितना हुआ 1500। और बिफोर केस में भी पहले हमने देखा था लास्ट स्लाइड में 1500। मतलब जो कंसिस्टेंसी स्टेट होती है वो ये बोलती है कि बिफोर द ट्रांजेक्शन जो अमाउंट था, आफ्टर द ट्रांजेक्शन जो स्टेट है वो दोनों सेम होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी हमेशा हमारे डेटाबेस में हमेशा होना चाहिए। किसी भी केस में हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन ही करना पड़ेगा हमें, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा डेटाबेस को क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी एटोमिसिटी, दूसरी प्रॉपर्टी कंसिस्टेंसी। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या बोलती है कि अब हम उस स्टेट में कि अगर एक ही डेटाबेस को, सपोज अगर हमारा डेटाबेस ए है जिसमें अभी इनिशियली वैल्यू सपोज 500 है, और दूसरे डेटाबेस बी है जिसमें इनिशियली वैल्यू 1000 है, तो दो ट्रांजेक्शन है सपोज T1 एंड T2, और दोनों ही ट्रांजेक्शन सपोज ए कॉमा बी पे काम करेंगे, ये दोनों ट्रांजेक्शन इन पे काम करना चाहते हैं। तो अब हमें इनके बीच में आइसोलेशन बना के रखना है। और आइसोलेशन क्या बोलता है कि जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन रन होंगे तो उनको इंडिपेंडेंटली रन होना चाहिए विदाउट इफेक्टिंग इंटरफेस टू अदर ट्रांजेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा ट्रांजेक्शन T1 रन होगा और T2 रन होगा तो दोनों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसको दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं कि पहले अगर T1 रन होता है फिर T2 रन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनमें कोई बीच में एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस नहीं होगा, या फिर T2 पहले हो T1 बाद में हो। लेकिन अगर हम ऐसा बोलें कि पहले आधा T1 होगा हाफ T2 होगा, तो उस केस में आप देखोगे कि हमें मेंटेन करना पड़ेगा आइसोलेशन। तो अगर इस एग्जांपल को हम समझते हैं कि हमारे सपोज पहला टास्क है T1 जो क्या करता है -100 ए में से करेगा और +100 किस में करेगा, बी में करेगा। दूसरा जो ट्रांजेक्शन है उसका काम क्या है कि एक में से माइनस करेगा 10% ऑफ ए, और दूसरे ट्रांजेक्शन में क्या करेगा, बी में क्या करेगा, प्लस करेगा जो हमारा 10% था, किसका, ए का 10% था। सिंपल सा, अलग अलग टास्क है लेकिन दोनों सेम डेटाबेस पे करने वाले हैं काम। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे कि सपोज पहले ने क्या किया, ए को रीड किया, ए में से -100 किया और ए को राइट कर दिया। सिंपल सा जो हमने पहले किया। उसके बाद ए पूरा कंप्लीट नहीं हुआ और दूसरे ट्रांजेक्शन ने भी ए को रीड किया और ए में से ए माइनस ए का जो भी सपोज 10% आ रहा है उसको रीड किया, जो भी नंबर आएगा, और ए को राइट कर दिया। उसके बाद अब बी ने T1 ने अपना दूसरा काम शुरू किया कि बी को रीड किया, बी में से बी +100 किया और उसके बाद बी +100 किया और बी को क्या कर दिया, राइट कर दिया। सेम इसके बाद आधा काम इसने फिर किया, बी को रीड किया, बी में बी प्लस जो भी ए का अमाउंट आया था 10% उसको किया और बी को राइट कर दिया। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि दोनों डेटाबेस पैरेलली काम करने वाले हैं। आधा इसने किया, हाफ इसने यहाँ पे किया काम, फिर हाफ इसका काम हुआ, फिर हाफ इसका काम हुआ। तो हमें ये चीज को मेंटेन करना है। और ये चीज कब मेंटेन होगी, ये चीज तब मेंटेन होगी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो इतना जो रिमेनिंग टास्क था इसका, ये एक साथ रन हो सकता है और इसको हम नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। कि अगर ऐसा हो जाएगा इसका मतलब है कि अल्टीमेट इस फॉर्म में आ जाएगा कि पहले पूरा T1 रन होगा फिर पूरा T2 रन होगा। तो हमें करना क्या पड़ता है, आइसोलेशन ये बोलता है कि आपको दोनों जो ट्रांजेक्शन है उनको इस तरीके से रन करना है कि एक दूसरे पे उसका इफेक्ट ना हो। अगर ऐसा हम कर पाएंगे इस शेड्यूल्स में जो T1 और T2 के बीच बनाया गया है, मतलब हमारा आइसोलेशन है, दोनों रन कर सकते। पर अगर ऐसा नहीं बन पाएगा तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रांजेक्शन में आइसोलेशन नहीं है, मींस एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने वाले हैं वो। और जब डिपेंडेंट होंगे दोनों ट्रांजेक्शन तो उनका रिजल्ट गलत आएगा और हमारा डेटा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो आइसोलेशन बोलता है कि आपको दो ट्रांजेक्शन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए विदाउट इफेक्टिंग के। देन उसके बाद जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये बोलती है कि ड्यूरेबिलिटी हमारी होना चाहिए डेटाबेस में। ड्यूरेबिलिटी क्या है, सिंपल सा टर्म है कि जो हमारा ए और बी हमने अभी किया था स्टार्टिंग्स में, बिफोर द ट्रांजेक्शन इसका एडिशन था 1500 और जब हमने ट्रांजेक्शन
जब हमारा सक्सेसफुली हुआ तब हम चेक करें क्या a प्लस बी इक्वल टू 1500 है। यस, अगर इतना है तो बिफोर द ट्रांजेक्शन और आफ्टर द ट्रांजेक्शन डेटाबेस हमारा सेम होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। आप ऑनलाइन शॉपिंग में भी देखते हो, अगर आपके अकाउंट से कोई अमाउंट डिडक्ट होता है और सपोज वो आपका कोई बुकिंग नहीं हो पाई, तो ये अमाउंट आपको दोबारा से प्लस कर दिया जाता है। वो इसलिए कर दिया जाता है ताकि डेटा हमारा बिफोर और आफ्टर कंसिस्टेंट रहे। लेकिन कंसिस्टेंट होने के बाद फिर आप देखोगे कि ये जो अमाउंट है ये हमारा परमानेंटली सेव होना चाहिए। मतलब ड्यूरेबिलिटी ये बोलती है कि आफ्टर द ट्रांजेक्शन, बिफोर और आफ्टर द ट्रांजेक्शन हमारा परमानेंटली सेव होना चाहिए किसमें, डेटाबेस में। मतलब ये हुआ हमारा कि जो बाद का जो अमाउंट है ये परमानेंटली इफेक्टेड होना चाहिए डेटाबेस में, परमानेंटली आपका डेटाबेस में सेव होना चाहिए। मींस ऐसा नहीं होगा कि सपोज आपने अगर 4 घंटे बाद 4 आवर के बाद सिस्टम को चालू किया तो आपका डेटा वहां से पुरानी स्टेट में पहुंच गया। नहीं, अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली रन हुआ है तो सक्सेसफुली रन हुआ है मतलब आपका जो उसके चेंजेस हैं, जो आफ्टर द ट्रांजेक्शन जो चेंजेस हैं वो सक्सेसफुली परमानेंटली हमेशा डेटाबेस में परसिस्टेंट होना चाहिए, भले ही फिर चाहे सिस्टम फेलियर ही क्यों ना हो। मतलब जो कंसिस्टेंसी वाली स्टेट थी वो परमानेंटली डेटाबेस में सेव होना चाहिए, हमारा डेटा को ड्यूरेबल होना चाहिए। हम जब जनरली बात करते हैं कि हम अपना डेटा को अपने हार्ड डिस्क में जब रखते हैं, डेटा को हार्ड डिस्क में जब हम रखते हैं, हार्ड ड्राइव में रखते हैं, तो वहां पे हमारा डेटा परमानेंटली सेव होता है। इसी तरीके से जो हमारा डेटाबेस रहेगा, उस अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली रन हो गया तो हमारा डेटा परमानेंटली हमारा डेटा हमारे हार्ड डिस्क में सेव होना चाहिए, उसका इफेक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए लाइफ टाइम। ऐसा नहीं हो सकता है कुछ टाइम के बाद जब हम ओपन करेंगे तो वो हमारा डेटाबेस में इनकंसिस्टेंट फॉर्म में है। तो ये जो हमारी 4 प्रॉपर्टी थी जिसपे हमने डिस्कस किया, ए फाइनल करते हैं, कंक्लूड इसको, ए सी आई डी, एटोमिसिटी आइदर ऑल ऑपरेशन और नन, कंसिस्टेंसी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन डेटाबेस कंसिस्ट होना चाहिए। आइसोलेशन मींस कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन में आइसोलेशन होना चाहिए, जो हमने देखा था कि उनमें इफेक्ट नहीं। ड्यूरेबिलिटी मतलब हमारा परमानेंटली डेटा में सेव होना चाहिए, हमारा डेटा हमारे डेटाबेस में है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें मेंटेन करना है, जो हमने आज की क्लास में डिस्कस की। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस में हम और डिस्कस करेंगे ट्रांजेक्शन के बारे में। सो थैंक यू।